हमारी छोरी का छोरों से कम है। प्राची कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो 12 मुझे अच्छे से करना है, जैसे कि मैंने 10th में अच्छा रिजल्ट आया वैसे 12 में भी आ जाए ये। मतलब 12th में भी टॉप ही करना है। मुझे इस पे ध्यान ही ज़्यादा नहीं गया, बाद में जब रिजल्ट निकला तो फिर मुझे लोगों ने कहा ना, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों के दिलो दिमाग में मैथ्स और साइंस का बड़ा डर रहता है। मैं भी हिंदी मीडियम से था, हिंदी मीडियम से ही पढ़ा। हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम रॉक्स। किसी की 100 मतलब एक मिस्टेक नहीं है। इजी लग गया होगा। इजी लग रही है। उसी को ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। इजी लग गया, मतलब हार्ड सब्जेक्ट हमें इजी लगने लगा और हम उसको छोड़ दे रहे हैं, तो इसी को ओवर कॉन्फिडेंस। रैंक 1 ही लाना है और अगली बार फिर हम आएंगे। तो आज हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का मौका है। अब ये सौभाग्य का मौका कैसे कहेंगे, क्योंकि आज हमें मौका मिला है एक प्यारी सी बच्ची से मिलने का, जिसने अपनी मेहनत और अपनी सफलता से पूरे भारत की जो वो पॉपुलेशन है ना, उस पॉपुलेशन के सामने एक सेंटेंस को प्रूफ करके कर दिखा दिया है कि हमारी छोरी का छोरों से कम है। तो आज हम हैं किसी और के साथ नहीं, हमारी प्यारी बच्ची प्राची निगम के साथ। तो प्राची, सबसे पहले पीडब्ल्यू परिवार की ओर से आप सभी को क्या मतलब आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आपने इतना प्यारा रिजल्ट दिया है। आपने जो बेंचमार्क सेट किया है उसमें कहीं ना कहीं आपका तो योगदान है ही, परिवार का भी होगा और टीचर्स का भी होगा। तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को और आपके टीचर्स को, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको इस पद पर, इस जगह पर जाने में आपकी मदद की होगी। तो प्राची, सबसे पहले ये बताओ कि आपका डेली रूटीन क्या होता था? मतलब बच्चे हमारे देखेंगे, उन बच्चों को भी तो आपके जैसा बनने की शिक्षा देना है, तो आपका डेली रूटीन कैसा होता था? आप सुबह से शाम तक की प्लानिंग कैसे किया करते थे? सर मतलब कि मुझे इतना होता था कि जो भी मुझे स्कूल में दिया जा रहा है उसको मैं उस दिन कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर सुबह मैं जल्दी सुबह नहीं उठ पाती, और फिर इस उठ करके अपना तैयार होना, फिर जो भी मॉर्निंग टेस्ट होता है डेली तो उसको एक बार देख लेते थे, और फिर जल्दी मतलब फिर भी कितना जल्दी? सर कितना 10 बजे? अच्छी नहीं इतना तो टाइम नहीं। ये सर उसने सुबह जल्दी बोला, दोपहर नहीं बोला सर। 8 बजे का स्कूल होता है तो 6:30 समथिंग 6 बजे। ये तो बहुत अच्छा टाइम है, इससे जल्दी उठना भी नहीं चाहिए। और फिर स्कूल जाना, फिर वहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती, उसको कंप्लीट करना, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, फिर उसके लिए होमवर्क देते थे, और फिर जो मॉर्निंग टेस्ट होता था उसके क्वेश्चन शाम को मिलते थे स्कूल में, तो फिर उसको तैयार करना होता था, वो करते थे, और फिर अपना लास्ट टाइम सॉल्व करना, या फिर जो भी बुक्स में क्वेश्चन, सबसे पहले बुक को आप अपने अगर अच्छे से कर लिया आपने तो मैक्सिमम क्वेश्चन अनसॉल्व के सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हर सेट में बचते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो आपको नहीं आते होते हैं, तो टीचर्स से पूछ लेना, और ऐसे ही मतलब पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, हाँ, क्वेश्चंस करो, और कहीं अटक जाओ तो अनसॉल्व को करो, और फिर भी कहीं अटक जाओ तो अपने मार्गदर्शक, अपने टीचर इस टाइम, ये लास्ट टाइम है, 2 महीने तो आपको अनसॉल्व ही सॉल्व करने चाहिए। बिल्कुल, उससे अपना माइंड भी शार्प होता है, क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलता है। 7-8 साल के पेपर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अच्छा प्राची, बच्चों के दिलो दिमाग में मैथ्स और साइंस का बड़ा डर रहता है। मतलब मैंने देखा है सर, मुझे लगता है एसएसटी वालों वो 10th वालों को एसएसटी का भी रहता है। यस सर, मुझे रहता है एसएसटी का थ्योरेटिकल होने की वजह से। हाँ, थ्योरेटिकल और दूसरी चीज ना, उसमें वो डेट्स वगैरह आती है, उसको कैसे मैनेज किया? उसको मैं जैसे जो टॉपिक पढ़ रही थी, तो जो मुझे इम्पोर्टेंट डेट्स लगती थी, हाँ, कि बहुत सारी याद कर लेंगे तो भूल जाएंगे, तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती थी, जो या फिर अनसॉल्व में मैंने देखा था कि हाँ ये बार बार आ रही है, तो उसको मैंने अच्छे से याद कर ली थी। अच्छा, जनरली हम मतलब बच्चों को सजेशन देते हैं, मतलब जैसे तुम एसएसटी वाला नहीं हो, हमारे बिलाल सर बहुत बड़े हैं, उनको जानती हूँ। बिलाल सर को जानती हूँ, मैंने 2-3 क्लासेस करी थी। बिलाल सर जानता है। तो मतलब जनरली हम भी अगर कंसर्न आता है तो हम ये कहते हैं कि जो स्पेशल डेट्स हैं उन्हें आप पेज में एक जगह पे लिख लीजिए। सही सजेशन है? हाँ, सही बोलते हैं हम लोग। हाँ, सही बोल रहे हैं आप तो टीचर्स नहीं सही बोलेंगे तो ऐसा होता ही है। मतलब एक बहुत बड़ी फैक्ट की मैं बात बता देता हूँ, हम टीचर्स हैं और डेफिनेटली बच्चा जो है ना वो लास्ट में जाकर के हमारी बात को एकदम पीक लेवल पे मानता है, लेकिन स्टार्टिंग जब हमारा सेशन रहता है, हाँ, तब नहीं मानता। तो उसके लिए आप जैसे बच्चे का अगर सजेशन रहेगा ना कि आपका भी सिग्नेचर रहेगा कि हाँ ये बात सही बोल रहे हैं मार्क्स साहब,
तो फिर वो बच्चा जल्दी बात मानेगा। नहीं, इसलिए शुरुआत मैंने में आपका अगर contribution लिया। जितना हो सके तो सिलेबस को दिसंबर तक एकदम कंप्लीट कर देना चाहिए, दिसंबर तक क्योंकि हो ये जो जाना चाहिए। जनवरी जान ही नहीं मिलती कब निकल गई हाँ। और फरवरी में पेपर होता है। और यहाँ की ठंड तो अजीब ही है, ये तो वैसे भी पता नहीं लगेगा। अच्छा प्राची, मैथ्स मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटना तो असंभव है, रटना तो असंभव। अब मैथ्स कैसे पढ़ा मतलब कैसे बच्चे पढ़े और आपने कैसे पढ़ी? मैथ्स के लिए तो इतना अगर देखा जाए तो 11th की मैथ 10th से बहुत टफ है, और 10th बहुत में ज़्यादा। मैथ्स में अच्छा कितने मार्क्स थे आपके? मैथ्स में इस बार 95 प्लस थे ऐसे। मेरे 97 थे। नहीं, हाई स्कूल में तो मैं 100 थी। 100 थे? ओ, 3 नंबर कम नहीं, मेरे थे। मैथ्स में मैं किसी की उसमें 100 मतलब एक मिस्टेक नहीं है कुछ। लास्ट टाइम जब प्री बोर्ड का एग्जाम था तो मेरे 69 मार्क्स थे, और उसके पहले जब मेरा पेपर हुआ था तो मेरे बहुत कम हो गए थे, तो फिर मैंने मैथ्स में Pre-board exam में? हाँ, प्री बोर्ड में 70 में 69 मार्क्स थे, और उसके पहले जब पेपर हुआ था तो मेरे कम हो गए थे। फिर मुझे लगा था कि मैथ्स आती है तो थोड़ा सा इसको स्किप कर देते। वो बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं सर, ओवर नहीं, मतलब कि ऐसा था कि हम इजी लग गया होगा उसे। इजी लग क्यों रही भाई? थी। उसी को ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। जो Easy लग गया। मतलब हार्ड सब्जेक्ट हमें इजी लगने लगा और हम उसको छोड़ दे रहे हैं, तो इसी को ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते थे उसको मैं पहले कर लेती थी, और फिर मैंने सोचा अब साइंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं, और कम उससे SST पे फिर वो छूट गई। फिर मैंने सोचा मैथ्स में मार्क्स कम आ गए और मैथ्स ही मेरी रैंक डाउन हो जाती थी, तो फिर मैंने मैथ्स को करा। फिर मेरे प्री बोर्ड में 69 मार्क्स थे एंड उसमें बोर्ड में 100। और सर मैथ्स के लिए बेसिकली क्या करना चाहिए बच्चों को, जो भी अपना टॉपिक्स जो पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस है तो उसमें आप देख लीजिए जो भी उसमें छोटे छोटे 5-6 जो पॉइंट्स होते हैं टीचर जो आपको बताते हैं, उसको आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हैं तो फिर आपको क्वेश्चन आसान लगने लगे। और सबसे पहले आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्पल से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सरसाइज से सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो प्री बोर्ड है इसमें मैथ्स में मार्क्स जो है वो कम हो गए थे। नहीं, प्री बोर्ड में 70 में 69 थे। हाँ, मतलब थोड़ा सा एक नंबर हाँ कम। हाँ, वैसे तो एक नंबर कम, उसको कम नहीं बोलते पर फिर भी होता ही है ना कि जब प्री बोर्ड एग्जाम है तो प्री बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे होता है और देन फिर प्रेशर आ जाता है माइंड पे। तो फिर आपने उसको कैसे मैनेज किया? मतलब ऐसा कुछ लगा था कि यार हाँ सर, जैसे मार्क्स अगर कम आ जाते थे तो फिर उसको और जो जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना। मतलब सीधी सी बात की भाई, अगर कम आ गए तो अपनी गलती को देख हाँ, लिया गलती और देखना है कि कहाँ मैंने गलती करी थी। वो कहते हैं ना कि सर इंसान का सीखने का सबसे बड़ा अनुभव उसकी गलतियां होती हैं। इस बच्ची ने समय रहते अपनी मैथ्स की गलती को कैच किया, और मैथ्स की गलती मतलब प्री बोर्ड में उसने देख लिया कि मेरी गलती यहाँ हो रही है, उस गलती को सुधारा और 69 से डायरेक्टली जंप किया 100 पर। मतलब आप सोचो कितना बड़ा। नहीं सर, 70 का 69 70 थे, का 69 था मालिक। 100 में 99 मतलब वो क्या समझते हो अपन टॉपर के साथ नहीं बैठे, आप सर, भूल रहे हो भाई, ऐसा आप भूल रहे हो। नहीं, आप सोचिए 69 मतलब 1 मार्क्स की जो गलती थी ना उससे भी इसने उससे भी सीखा। सीखा है। अच्छा, वो 1 मार्क्स कहाँ पे काटा था? वो मैंने फिगर ऊंचाई हाइट एंड डिस्टेंस थी तो मैंने उसमें ऑनमन उन्नयन कोड क्या होता है उसका हाँ, मैंने फिगर गलत बना दिया था। नहीं, अच्छा। एक्स्ट्रा बना दिया था मैंने, उन्नयन भी बना दिया, ऑनमन भी बना दिया, तो उसका टीचर ने काट दिया था। ओके, ठीक है, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता। अच्छा प्राची, अभी कौन सी स्ट्रीम है आपकी? हाँ, मैथ्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, हाँ, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और अच्छा, एक सवाल है, कहीं ना कहीं यूपी में मैक्सिमम बच्चा पीडब्ल्यू की मदद लेता है। मैं स्पेसिफिक आपके लिए नहीं कह रहा, कहीं ना कहीं पीडब्ल्यू से यूपी क्या भारत का हर बच्चा इन्फ्लुएंस मतलब उससे मदद लेता है। क्या आपने अपनी 10th की जर्नी के दौरान पीडब्ल्यू की मदद ली, या पीडब्ल्यू की किसी वीडियो या पीडब्ल्यू के किसी टीचर को आपने देखा हो? सर SST ऐसा कुछ है? SST, हाँ, बिलाल सर की बिलाल सर, एक दो वीडियो देखी थी। बिलाल सर रॉक्स है। हाँ, और SST और उस मैथ्स के लिए मैं स्कूल में कवर कर ली थी, और सब्जेक्ट मेरे मैक्सिमम कवर हो जाते थे। SST और में मुझे ये लगता है कि मतलब जनरली 10th वाले के लिए SST सबसे बड़ा हार्ड है। हाँ, और उसमें हमारे गॉड हैं SST वाले। आप जिन्हें नहीं, और किसी सब्जेक्ट में आपने कहीं किसी चैनल पर वीडियो देखी हो, कहीं देखकर आपने सीखा हो? सर ऐसे तो मुझे से कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो जो भी मैंने सर्च करा, अगर मुझे कोई भी टीचर पसंद आ गया तो मैं उससे पढ़ लेती थी। मतलब जो मिल जाए हाँ, जो अच्छा, जैसे कभी कभी टीचर होता है जो जिससे पढ़ रहे हैं उसका नहीं समझ में आ रहा है
तो आप टॉपिक इतने सारे हाँ दूसरा वीडियो लाओ दूसरा बड़ा वैसे एक चीज मैं बता दूं कि पीडब्ल्यू में तो ऐसे वीडियोस की बहुत भरमार है हाँ, इसमें 11 के तो अच्छा ठीक है ये वाले इतने सारे टीचर्स हैं उसमें। वैसे सर ऐसा कोई टीचर नहीं है पीडब्ल्यू का जिसका समझ ना आए। नहीं वो होता ही है ना सर एक्चुअली, ऐसे तो सारे ग्रेट इंटर्न ग्रेटेस्ट हैं, पर वो होता ही है ना कि बच्चे की बॉन्डिंग वाली बात होती है। अगर इससे बॉन्डिंग नहीं बनी, जहाँ टीचर सोच पा रहा है, अगर बच्चा वहां तक सोच ले रहा है तो वो उसके लिए फेवरेट टीचर और अच्छे सब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर वो वहां से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ये पॉइंट हमें भी सीखने लायक है सर, कि मतलब बच्चे से कनेक्टिविटी और स्ट्रांग होना चाहिए। बच्ची ने बहुत अच्छी बात करी। अच्छा प्राची का जो स्टेटमेंट है ना कि साइंस से आपने ये लाइन बोली है कि बच्चा जो सोच रहा है वो टीचर सोच ले, नहीं जो टीचर बता रहे हैं अगर बच्चा उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है हाँ, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेस्ट है। हाँ, उसके मतलब कल्पनाओं में जाना है बच्चे को, उसकी इमेजिनेशन के अंदर बैठना। बहुत सारे टीचर होते हैं जो क्लास में एकदम हंसते नहीं है, बट कुछ बच्चे होते हैं जो उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि वो कुछ भी पढ़ा रहे वो उनसे कनेक्टेड है। मेरा हाथ खड़ा कर देता हूँ और ये जो मुझे जानते होंगे, जो देख रहे होंगे, वो फील कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, ज्यादा हंस के मुस्कुराते नहीं है, लेकिन मैं तो सर बच्चों के साथ बहुत मस्ती करता हूँ, क्योंकि हमेशा कहता हूँ मेरा दूसरा परिवार मेरे बच्चे हैं। उसके पीछे रीजन है ना, इनका सब्जेक्ट है फिजिक्स को अगर ये सीरियस नहीं, पहले तो सब्जेक्ट फील करके बनाना होता है, सब्जेक्ट ही सीरियस है, अगर ये बंदा भी सीरियस हो जाएगा तो फिर तो हो गया काम। हमारा है बायो, और बायो ऐसा है कि बच्चा पहले तो सीरियस लेता नहीं है, इसलिए हम उसको सीरियसली पढ़ाते हैं। नहीं पर सर बच्चों को आज का जो समय है ना, लर्न विद फन, मस्ती के साथ पढ़ाना पड़ता है सर। आज पीडब्ल्यू के अंदर ये हर एक टीचर के अंदर बिल्डअप क्वालिटी है कि भाई समय की डिमांड है सर, समय क्योंकि आजकल बच्चा पहले समय जैसा नहीं रहा कि मार के पढ़ा दो, आजकल एक्टिव होकर पढ़ाना पड़ता है। अच्छा प्राची, अभी 11th क्लास में कैसे तैयारी कर रहे हो आप, और आपके भविष्य के गोल क्या क्या है? सर अभी तो मेरी 11th अच्छी चली, मतलब कि जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी उस हिसाब से अच्छी चली, और अब 12 का प्रेशर आ गया है, और तो 12 मुझे अच्छे से करना है। जैसे कि मैंने 10th में अच्छा रिजल्ट आया, वैसे 12 में भी आ जाए, मतलब 12th में भी टॉप ही करना है। नहीं, अच्छे मार्क्स लाने, जैसे ही मैंने पिछली बार किया उसी तरह इस बार भी टॉप ही करना है। आपको बिल्कुल टॉप ही करना है, टॉप 1 ही लाना है, रैंक 1 ही लाना है, और अगली बार फिर हम आएंगे रैंक 1 लाओगे तो फिर से ये मिठाई फिर से दोबारा खाएंगे हम, अच्छी लगेगी हमें मिठाई। हाँ, ये रखना तब तक करेंगे 12th के रिजल्ट का। अच्छा, तैयारी कैसे कर रहे हो 11th क्लास की? कैसे तैयारी कर रहे हो अभी इस टाइम प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। किस तरह से तैयारी कर रहे हो आप, मतलब कैसे प्लान कर रहे हो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो को कैसे? क्योंकि जितना आप 10th का पूरा सिलेबस मिला दो, इधर आकर एक सब्जेक्ट करना, एक क्या आधा, एक जैसे फिजिक्स वहाँ पर 3 और 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं, और यहाँ पर वो 4 चैप्टर 2 चैप्टर्स में कवर हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मापन एवं मात्रक की पद्धतियां, पर एक वो फिर मोशन स्ट्रेट लाइन और प्लेन में गति आ जाता है। एक चैप्टर पूरे सिलेबस के बराबर है सर फिजिक्स का। तो किस तरह से मैनेज, क्या होता है 11th में आने के बाद बच्चा डर जाता है, इतना सारा सिलेबस देखकर डर जाता। अब आप कैसे मैनेज कर रहे हो? जब मैं शुरुआत में, हम जब सभी बच्चे 11th में आए तो मैथ में टीचर पढ़ा रहे बाइनोमियल थ्योरम, वो समझ में ही नहीं आ रही है क्या करे जा रहे। फिर बाइनोमियल थ्योरम वो समझ में ही नहीं आ रही। जब घात अधिक हो जाती है तो बड़ी घात को सॉल्व करने वो एनसीआर तक लिखते चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। फिर बाद में उसको मैनेज हुआ। कमल सर अगर सुन रहे हैं तो बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से नहीं, उन्होंने पहला टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम ही स्टार्ट करी थी ना, शुरुआत ही धमाकेदार कर दी थी। हाँ, जब कोई सब्जेक्ट, मतलब किसी सब्जेक्ट का ऐसे ही एक टॉपिक उठा लेते हैं ना, तो फिर कभी-कभी ये भी होता है कि बच्चों को उससे डर भी जैसे कि दूसरे टीचर ने सीरीज स्टार्ट करी, वो 10th में पढ़ी थी तो वो आसान लगी, और वो बाइनोमियल थ्योरम उसमें थोड़ा था, वो बिल्कुल देखा नहीं ना, तो थोड़ा सा टफ लगे तो बाद में। कुल मिलाकर के ये है कि बाइनोमियल थ्योरम ऐसी थ्योरम है जिसमें 10th के बोर्ड टॉपर को भी नहीं सर, ऐसा नहीं है। जैसे कि उस टाइम मेरी पढ़ाई भी अच्छी नहीं चल पा रही थी, क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज देने पड़ रहे थे, तो मेरी बहुत सारी क्लास छूट भी गई थी, तो बाइनोमियल थ्योरम की, तो वो मुझे उसे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। बाद में मुझे समझ में आ गई, अब वो बहुत आसान लगती है। अगली बार ट्रैक पर है। अच्छा, 11th में आप ऑनलाइन पढ़ते हो? नहीं, अभी भी ऑफलाइन। अब ऑनलाइन का सहारा क्यों नहीं लेते, मतलब ऑनलाइन से क्यों नहीं पढ़ते? अभी
मतलब कि स्कूल जाना होता है तो स्कूल में जो भी टीचर्स या फिर आपको नहीं फोन पे यूट्यूब से मैं पढ़ लेती हूँ हाँ जो हाँ भी। मतलब यूट्यूब का ही कह रहा मतलब हूँ, ऑनलाइन यूट्यूब का का ही मतलब कह हम रहा पेड बेस्ड नहीं, हम हाँ। यूट्यूब का कर रहे हैं। हाँ YouTube यूट्यूब से पढ़ लेती हूँ। YouTube से- मैक्सिमम को जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं स्कूल में थोड़ा सा कम करके पढ़ा दिया गया या फिर तो आप उसको अगर लंच में पढ़ना चाह रहे हो तो फोन यूट्यूब बहुत हेल्प करता है। यूट्यूब आज के बच्चों के लिए वरदान है। वरदान। हमारे टाइम पर तो हम नहीं, ज्यादा लंबा डायलॉग हो जाएगा। मतलब मैं कि जो बोलने भी वाला था चीज़ है स्ट्रीट अगर लैम्प के इनकी नीचे बात पढ़ करें तो रहे ये आत्माराम तुकाराम भिड़े के जमाने के मैं तो स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ाई करा करता था। स्टेटमेंट था ना कि हमारे जमाने में ये हमारे वही से- नहीं मतलब ये अभी यूट्यूब का क्रेज अभी कुछ समय पहले से ही था। आपके जमाने में नहीं था। नहीं, जब आपके जमाने में भी नहीं था सर, हमारे पुराने जमाने में अगर एक टॉपिक भी ढूंढना होता था ना, पूरी किताब छानना पड़ती थी सर। हाँ यूट्यूब जैसे एज ए टीचर आपके पास हमेशा के लिए रहता है हाँ, जैसे यूट्यूब पर आपको कोई डाउट है ना सर, हाँ, तो और तुरंत आप- बेस्ट अभी कंटेंट तो है सर। अभी तो ये है कि हम खुद भी अगर हमारी बात करें ना तो हम यूट्यूब पे पूरा सिलेबस सेम एज इट इज पढ़ा देते हैं। हाँ पहले नहीं हुआ करता। हाँ आपको यूट्यूब पर आज के समय में सारा कंटेंट है। सब कुछ आप सब कुछ। स्कूल ना भी जाएं तो आपको सब कुछ कवर हो जाएगा हाँ, इतना इवन teachers हैं। पीडब्ल्यू का तो बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है। मतलब आप बिलीव करो, इंडिया का बेस्ट, शब्द थोड़े से ज्यादा तेज है ये लेकिन इंडिया का बेस्ट कंटेंट पीडब्ल्यू के टीचर्स ने डिलीवर किया। अच्छा, आईआईटी, जेई, नीट, आईएएस, यूपीएससी, इनमें से किसी चीज को टारगेट किया आपने? अभी तो मैंने सोचा था कि मैं 12 कर लेती हूँ अभी तो मेरे ये सोचा टीचर होगा कि जो 10th का मेरा रिकॉर्ड है उसको दोबारा से बनाती है 12th में। और फिर इसीलिए मैं सोच रही थी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दूँ बट पापा ने कहा कि 12 अच्छे से कर लो फिर उसके बाद एक जो या भी 2 करेंगे साल अपन, हाँ 1-2 साल प्रिपरेशन करिए, हाँ अपन कर तो सकते हैं। तैयार हाँ, कर वो सकते भी हैं। ठीक है। अच्छा प्राची, एक सवाल है मेरे मन जी, में सर। जो मेरे साथ भी हुआ है कई बार। मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मतलब मेरा कलर सांवला है। अरे सीधा सर, बोलो ना भाई ऐसे कि नहीं मैं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। इतना सुनो, ये टीचर की क्वालिटी है, उन्होंने कहा अपनी कमियां भी वो एकदम अरे, ऐसे वर्ड में बताता है। मैंने सीधे बोलना चाहिए था मैं काला बचपन हूँ। में बहुत ट्रोलिंग खेली है, हम्म, बहुत ट्रोलिंग झेली है। अभी अभी मेरे में थोड़ा चेंज आया है, बहुत ट्रोलिंग झेली है। और कहीं ना कहीं आपने भी हाँ। इस ट्रोलिंग को झेली है। मैंने हमेशा से, पहले मैं बहुत उदास हो जाता था, बहुत गम में आ जाता था, नहीं यार, फिर समय के साथ मैंने उसमें अपने आप पे सुधार किया। और शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने भी वो ट्रोलिंग झेली है। जी तो आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? मतलब आप तो बहुत छोटी उम्र के हो, शायद आपकी उम्र का था तब मैंने भी इस तरह की ट्रोलिंग झेली है। तो वैसे कैसे हैंडल किया इतनी, मतलब इतनी बड़े लेवल की ट्रोलिंग? मैं इस पीड़ा को समझ पाया क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं सबसे इफेक्टेड था। तो आप कैसे हैंडल कर पाए? सर पहले में मुझे पता था कि हाँ ये हार्मोनल प्रॉब्लम है मेरी। तो अब लोग, जिन लोगों को नहीं पता, जैसे आप टीचर्स हैं तो ये तो आपको पता है कि हाँ biological एक जनरल सी चीज है, हाँ इसमें तो कोई आपको पता है कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है तो आपने जो लोग उसके बारे में पढ़े नहीं है ना वो ट्रोलिंग हाँ, ये करते सबसे हैं, बेस्ट जवाब वो है ट्रोलिंग करते हैं। तो उनके लिए। जब मुझे पता है कि वो लोग जानते ही नहीं इस बारे में तो मैं उसको दिमाग पे क्यों ले जा रहा ये सबसे बेस्ट जवाब है आपका कि भाई उन्हें नॉलेज ही नहीं नहीं है है, इस तो बात फिर उन्हें की, जवाब तो देने का फिर फायदा क्या फायदा है? क्या? फायदा क्या? बहुत एग्जैक्टली। लेकिन कहीं ना कहीं प्राची, आपको इस हाँ, समय जैसे कि बहुत, मैं स्कूल में थी तो कभी मेरे टीचर्स ने इसके लिए मुझे कभी नहीं कहा कि इस चीज से को वो भी नहीं करते नहीं, ना टीचर्स ने और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरे बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे कभी फील नहीं, शायद अगर मेरे फ्रेंड्स कहते मुझे तो मुझे बुरा लगता कि मैं साथ में बैठती हूँ और वो ऐसी बातें कर, लेकिन नहीं, वो मेरे बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी मुझे कहा ही नहीं और टीचर्स ने भी कभी नहीं कहा। तो फिर मुझे इस पर ध्यान ही ज़्यादा नहीं गया। बाद में जब रिजल्ट निकला तो फिर मुझे लोगों ने कहा ना, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बहुत अच्छी बात पढ़ा है। ही वो नहीं आपने एक्चुअली में मतलब वो जो क्योंकि भी मेरे trolling- दिमाग में था कि ये वो लोग कहते हैं, जैसे मैं रोड पे निकली हाँ। तो जो देखा कि हाँ इनको इसके बारे में नॉलेज नहीं, वो आपस में वो बातें कर exactly रहे बात है, हैं। हाँ। और जो अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो हेयर्स होते हैं ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में होते हैं, दोनों में बट होते हैं। गर्ल्स में वो हार्मोन थोड़ा सा कम होते हैं और बॉयज में ज़्यादा होते हैं। तो शायद मेरे में मीडियम होंगे इसलिए। और नहीं, ये जो चीज है मतलब ये इतना कोई मेजर वो नहीं है। हाँ, ये ये जनरली हर एक फीमेल के लिए हाँ, कॉमन है। और पापा ने कहा था कि मैं 10th के बाद, मैंने ही खुद कहा था कि पापा से कि मेरा 10th हो जाए फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, क्योंकि इसके 9 सेशन होते हैं तो 7 इस बार मेरे 6 कंप्लीट हो गए हैं, 7th स्टार्ट अभी जाना पड़ेगा। तो फिर मैं 10th के बाद करा लूँगी, लेकिन वो मुझे थोड़ी पता था कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी तो लोग इतना कहने वो लगेंगे। बोलते हैं ना कि कभी कभी अपना एक जो बहुत अच्छा टाइम होता है वो भी
किसी न किसी तरह से एक ऐसा टाइम बदल जाता है, इस टाइम में आ जाता है कि जो हमें हर्ट कर देता है। नहीं प्राची, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे उन पर सभी एक को। चीज बहुत अच्छी लग रही है प्राची की, मतलब आपकी जो मतलब जो अल्फाज हैं, अभी जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, वो बहुत एकदम प्योर टू प्योर हैं। जैसे आपने इसका भी जो ट्रोलिंग का भी जो जवाब दिया ना, वो मतलब मुझे लगता है कि इससे बेस्ट तो क्या ही है, मतलब एग्जैक्ट चीज बता रहे हैं आप। नहीं, लोगों के सवालों के जवाब कुछ शांति से ही देना चाहिए, जो इस बच्ची ने और दिए। इस तरह मतलब इस एज में अगर इतनी मेच्योरिटी के साथ जवाब शांति देना, के साथ। ये मतलब काबिले तारीफ है। तो ये तो है, प्राची ने बहुत हिम्मत के साथ उस समय वक्त लिया और मेहनत करी है लड़की ने। जो मेहनत करता है वो हर परिस्थिति में, हर कंडीशन को हैंडल करना जानता है। वो प्राची ने बहुत मेहनत करी है। सुबह 6 बजे उठकर स्कूल जाना, 4 बजे आना, टाइम टू टाइम अपनी सारी तैयारी करना और अपनी गलतियों से सीखना सबसे। और उसने स्टार्टिंग में बताया सर, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उसने कॉपी में लिखा है। अच्छा प्राची, हिंदी इंग्लिश में कितने मार्क्स थे आपके? 97। नहीं, मैं सर बताऊं, शायद से 9 और 10 के मिला लो, 11 भी मिला लो, तो टोटल 97 नहीं होंगे मेरे हिंदी इंग्लिश में। नहीं सर, आप लोगों के टाइम सिलेबस भी तो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता था और हम नहीं, लोग बट ये एक्चुअली मतलब जैसे मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हाँ, हूं। अभी तो फिलहाल हिंदी इंग्लिश का हमको सारी लैंग्वेज में पढ़ा देंगे, पर मेन जो इशू था वो था इंग्लिश का, क्योंकि उसमें मतलब मेरे जो भी परसेंटेज थे 81 थे। अरे नहीं सर, आपके उस टाइम 98 के बराबर होंगे। तो उसमें उस समय मेरा जो सबसे बड़ा जो मिस्टेक हुआ था 10th में, वो था मेरा इंग्लिश का मार्क्स। आई थिंक सो कि 65 68 आए थे, पर आपने 98 मार्क्स लेकर के आना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सर, आप लोग आप समझ नहीं रहे। आप लोगों के नंबर उस टाइम के मार्क्स इस बार इस टाइम के मार्क्स से 95 नहीं, एबव बट अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं हाँ। इनके भी इंग्लिश में इतने नहीं आते हैं। हिंदी मतलब मैं हम जनरली हमारे बेच की बात करें, उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। हाँ यूपी बोर्ड में तो इंग्लिश का है। हाँ, इंग्लिश में है, आपने होता किस है। चीज़ से जैसे कि किस तरह से टीचर्स किया जो आपने? इंग्लिश में जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो भी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। तो एक तो ये बात हो जाती है कि टीचर्स पहली बात इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, हिंदी में ही बात, टीचर्स लेसन को हिंदी में ही पढ़ाना, इंग्लिश बोलेंगे जो चैप्टर्स में लिखी वो बोलेंगे, हाँ, वो लेकिन जो lines एक्स्ट्रा लिखी, नहीं हाँ। बोल सकते। ये बात होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टीचर्स को मतलब कि बोलना चाहिए, ये बोलना मेरे चाहिए, हिसाब हाँ। से है। और फिर जैसे कि ट्रांसलेशन, जब हम लोग इंग्लिश को लिखते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन, जैसे हम ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम लोग लिखते थे, जो जब मिस्टेक करते थे तो टीचर्स उनको बताते हैं कि यहाँ पर तुमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर तुमने प्रेजेंट का सेंटेंस लिखा, फिर उसको ऐड करके तुम पास्ट क्यों कर दी। तो उससे सीखने को मिलता था कि हाँ, कि अगर आप स्टोरी को प्रेजेंट में दे रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस में ही देना बेटर है, और पास्ट में दे रहे हैं तो पास्ट में दीजिए। तो ऐसे ही इंग्लिश की अगर हम बात करें, उसका जो भी उसका अपना एक सिलेबस है, मतलब आपको क्या लगता है कि कोई बच्चा क्लास 10th में गया तो उसको सबसे पहले इंग्लिश में किस पोर्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए? किस फोर्स जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आंसर के ऊपर फोकस करना चाहिए, ग्रामर पे, या फिर सबसे पहले आपको ग्रामर आप इतना सीख लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन कोई मिल रहा है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में आप लिखने आ रहे हैं। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आंसर बुक में लिखे उसको रटने में लग जाते ये हैं। सेम काम मैंने किया था, क्योंकि मुझे उस समय इंग्लिश नहीं सिखाई थी। और मुझे क्या होता था, इंग्लिश याद ही नहीं। मैं यही कहता था, मुझे पता था भाई 13 क्वेश्चन आने वाले हैं, 36 मार्क्स के आने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर है रट डालो, क्योंकि इंग्लिश सिखाई नहीं गई थी। हाँ, और हम लोग क्या करते हैं, हमारी क्लास के बच्चों को, हम लोगों को इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि उसको याद करें। हाँ, पहले से ही पता था कि अगर मैं ये जानती थी, अगर मैं ये क्वेश्चन अभी याद कर लेती हूँ, पेपर में लिखने के बाद मैं भूल सकूंगी, और अगर मैंने एक बार अपने आप बना के लिखा तो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। और आप सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीख लीजिए। जो 12 सेंटेंसेस टेंस होते हैं उनको आपको बनाना, अगर आप सेंटेंस या कंजक्शन को ऐड करके आप सेंटेंस को बनाना सीख जाइए। तो आंसर तो छोटे ही होते हैं इंग्लिश के, तो अपन मन से भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपको स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो रही है तो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश इंग्लिश का वर्ड कोई लिख रहे हैं और स्पेलिंग गलत हो जा रही है, लेकिन आप तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो स्पेलिंग अगर गलत है तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को लिखिए अच्छे से, और प्रेजेंट में लिखने प्रेजेंट में लिखिए, पास्ट में लिखने पास्ट में लिखिए, और सबसे ट्रांसलेशन अपना पोर्शन यूज कर वो करिए अच्छे से। और फिर अगर आप इंग्लिश जब उसमें प्रोज या पोएट्री में आते हैं तो प्रोज में क्वेश्चन आंसर को लिखना, तो उसमें आपको ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर अपना स्टोरी, अगर आप एनिमेशन बना पा रहे हैं, अगर वीडियोज़ आप देख पा रहे हैं यूट्यूब पे, तो एनिमेशन की वीडियोज़ देखते तो कार्टून टाइप में बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। हाँ,
तो आप उस तरह का फिर इसमें यूट्यूब का थोड़ा ज्यादा हेल्प हो जाता है। हाँ लैंग्वेज में तो बहुत बहुत बड़ा अच्छा है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस और पॉइंट है। उसमें फिर आप सेंटेंसेस को अपने आप लिखिए, स्टोरी पढ़िए, और फिर आपके दिमाग में बस केवल क्वेश्चन आंसर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको स्टोरी आती है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर स्टोरी से ही तो पूछे जा रहे हैं। तो स्टोरी अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन आंसर भी अपने आप बना के लिख सकते हैं। तो है सर, स्टोरी रीडिंग, स्टोरी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बहुत ज़्यादा। मैं भी इंग्लिश को ऐसे ही पढ़ता था सर, कहानी सीख ली और खुद से सेंटेंस बनाता था, जब भी मेरे बुरे मार्क्स आए थे सर। लेकिन फिर भी ठीक है। अब बुरे तो बुरे मार्क्स आए थे। मेरे सर 50 में से 46 आए थे सर। बहुत अच्छे थे मेरे हाँ सर, अच्छे ही थे। मैं भी हिंदी मीडियम से था सर, ओह हिंदी मीडियम से ही पढ़ा या सर। ब्रो, और तो हिंदी मीडियम सर सब लोग हिंदी मीडियम रॉक्स। एक दूसरे की भावना समझ सकते समझ हैं सकते हैं सर, भाई। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं सर। हाँ। अच्छा प्राची, एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से, ऐसे 11th 12th और जो भी आप भविष्य में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, वो सभी बैचेस हम आपको गिफ्ट देते हैं थैंक यू सर। PW की आप टीम जब की भी तरफ से। कांटेक्ट करेंगे या फिर जब भी मतलब अभी जैसे आपने कहा कि मैं 12th के बाद में कुछ सर सोचूंगी। मुझे 12 में अगर मुझे मिल जाता बिल्कुल नहीं, मिल जाएगा। तो अभी आप आज बोलेंगे, नेक्स्ट ईयर बोलेंगे, अभी उसके मिल बाद जाएगा। बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे, आप जब बोलेंगे तब PW आपके लिए खड़ा है, अलग सर आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए खड़े हैं, और जो भी चीज़ आप बोलेंगे, जो भी पेज बोलेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी बोलेंगे वो आपके लिए रहेगा। PW के सारे और ये बैचेस इसलिए आपको है मतलब ये जो पूरा है वो इसलिए है ताकि बाकी के जो बच्चे उन्हें भी ये मिले कि नहीं यार हमें एजुकेशन मतलब थोड़ा सा हाँ नहीं, 10th में आने का फायदा ये रहता है, जो बच्चे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली सभी लोग और आज सपोर्ट के समय करते में तो हैं। इतना हो गया जैसे मतलब PW की अगर हम बात करें तो कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, चाहे नीट जेईई क्यों ना हो, 4000 5000 मतलब ये मैक्स टू मैक्स हो हाँ गया है PW को बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब कि सभी मेरे क्लास में भी बहुत सारे बच्चे ले रखे हैं, वो तैयारी करते हैं सभी, मतलब कि उसका जो प्राइस प्राइस है है, वो बहुत अच्छा है, हमारा- मतलब कि वो बच्चे इतना है कि बच्चा ले सकता है। हाँ अगर वो उसकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं है तो वो ले सकता है। प्राची, PW की तरफ से आपके आने वाली जितनी भी पढ़ाई है, उस पढ़ाई में जितने भी PW के बैचेस रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। Thank you, लेकिन sir. गदना के टीचर बहुत लालची होता है, उसे बच्चों से लालच होती है और हमें लालच है आपके अच्छे मार्क्स की। हाँ। उस वादे के साथ कि जिस तरह से आपने क्लास 10th में अच्छा स्कोर किया है, क्लास 12th में भी अच्छा स्कोर करेंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, और कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर करोगे, हम भी उसमें बहुत खुश होंगे। अच्छा प्राची, PW का जो विजन है, मतलब घर घर में एजुकेशन पहुंचाना, अब हर बच्चा शिक्षित हो, हर शिक्षा सबसे आवश्यक पूंजी होती है। मतलब अगर भविष्य का निर्माण करना है, अगर आपको किसी के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है। तो इस विजन के बारे में आपका क्या कहना है? क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट हमारी खामियां, हमारी अच्छाइयां आप ही बता सकते हैं। तो हम किस विजन की तरफ जा रहे हैं? क्या हमारा विजन सही है? क्या हम नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम बच्चों में एजुकेशन की अलग जगह पा रहे हैं या नहीं? आप बताएंगे बेटा इसके बारे में, आपके क्या विचार हैं? सर एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अपने घर की कंडीशन को सुधारना चाह रहे हैं तो एजुकेशन की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, और आप किसी भी एरिया में वर्क करें आपको एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप अपना जो भी जैसे किसी भी फील्ड में जाएं, एजुकेशन इज़ बेस्ट। और एजुकेशन आपको, अगर आपको एजुकेशन अगर किसी से बात करने का तरीका नहीं पता है तो आप कहीं से रिजेक्ट करे जाएंगे। अगर कन्वर्सेशन नहीं आ रही तो ये सभी चीज़ें आपको एजुकेशन में ही सीखने को मिलती हैं और टीचर्स के साथ सीखने की मिलती हैं। जैसा टीचर्स कर रहे हैं बच्चे भी वैसा करने को सोचते हैं। और वैसे मेनली देखा जाए तो PW तो फेमस है बहुत ज़्यादा मेरे शब्द भी काफ़ी कम पड़ेंगे। और उसके लिए तो सभी बच्चे, हाँ जितने भी मोस्टली बच्चे होते हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरी क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं जो PW से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो घर बैठे और अपना कम प्राइस में, हाँ और अच्छा, हाँ जैसे कि ऑफलाइन वो नहीं डिजर्व कर, मतलब कि वो नहीं इतना कर पा रहे हैं। हाँ बाहर जाना, घर से दूर जाना, तो इसके लिए वो घर पर ही बैठे अपना तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से। और तो उसके लिए तो अलग सर के लिए तो मैं
उन्होंने तो बहुत कुछ करा है हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो थैंक यू सर। अलग सर का विजन तो सुपर से भी ऊपर है, ये स्टेटमेंट आपकी, ये बातें, ये थैंक यू अलग सर तक पहुंचेगा जरूर। पहुंच जाएगी, आपकी सारी बातें उन तक पहुंचेंगी, सब कुछ जो आपने बोला है सब कुछ उनके पास पहुंचेगा, वो फिर आपसे शायद कनेक्ट भी करें पॉसिबली। लेकिन थैंक यू प्राची, मतलब मुझे उम्मीद है और मैं बहुत लालच में हूँ कि आप 12th क्लास में भी इससे अच्छा स्कोर करेंगे और हम दोबारा आपसे यही वाली मिठाई खाने आएंगे घर पर। थैंक यू ठीक है, सर, मुझे बिल्कुल मिठाई खाने जरूर बुलाना, और बिल्कुल। मिठाई खाने में तब आऊंगा जब आप 12th में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। प्राची बहुत 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 शुभकामनाएं क्लास 10 कुछ में आपने। फाउंडेशन की तरफ से मैं भी सवाल पूछता हूँ प्राची से। हाँ 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 सर, सर पहले मेरी आप। बारी। पहला जो चीज़ है जो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th वाले अभी कंप्लीट कर चुके हैं और आएंगे अब 10th के अंदर। स्टार्टिंग में आपने भी 10th में आए 9th से, माइंड में क्या था उस समय पे कि भाई बिल्कुल अब तो मचा डालेंगे एकदम, ये वो ऐसा कुछ सोचा था? नहीं, हाँ, शुरू से ये था कि जैसे पेरेंट्स भी आपसे उम्मीद लगा के रखते हैं, टीचर्स भी, अगर आप अच्छे क्लास के स्टूडेंट्स हो तो फिर टीचर्स भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप डेफिनेटली करेंगे। तो फिर शुरू में था कि हाँ अच्छे मार्क्स लाना है और जितना मैं दे सकती हूँ उतना मुझे देना है, ये था माइंड में कि अगर मुझे सभी सब्जेक्ट्स में मेरे 95 प्लस मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों के लगभग मोस्टली देखते थे तो हाँ 93 मार्क्स इतने तो सोचते थे कि हाँ मेरे भी अगर 590 गया था तो टीचर्स ने एक बार पूछा था कि कौन 590 से ज़्यादा लाएगा तो सभी अच्छा, ये हर स्कूल में होता है ना कि भाई किसके ज़्यादा आए हैं वो बताओ, तो वो उस समय पे अंदर से एक इच्छा आती है कि अरे यार अपना नाम किसे नहीं आ रहा है ना। हाँ ये होता है, तो सभी मुझे तो गुस्सा भी आता था, अरे इनको तो मतलब जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं को आगे कर रहे हो, तुम हमें नहीं कर रहे हो। नहीं, टीचर्स पूछते थे कि आपके पास साल भर का टाइम होता है, अगर आप सिलेबस इतना बड़ा, जैसे आप सोचो कि 12 में आप 5-6 महीने में आप कवर कर पाएंगे, तो ये इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। और 10th में अगर आप साल भर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो अपने सब्जेक्ट को, जो टीचर्स आपको कह रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है। ये जो पॉइंट है, इसी ऊपर मेरा दूसरा क्वेश्चन था। मतलब स्टार्टिंग में जब जैसे बच्चा हमारे पास में आता है, मतलब 10th तक आया, स्टार्टिंग में बच्चों को नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। जैसे मतलब अपना क्वार्टरली एग्जाम, मतलब जो एक 3 महीने बाद एग्जाम होता है, फिर हाफ ईयरली हो जाता है ना, उसके बाद में बच्चों को इतना ज्यादा प्यार आ जाता है, एकदम ट्रस्ट आ जाता है। स्टार्टिंग में तो कुछ भी कोई ट्रस्ट उनको फील नहीं होता। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आपको अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको शुरुआत में ही अगर शुरुआत में अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आप आपका सिलेबस अगर सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप जनवरी तक भी करते रहोगे। तो इसीलिए अगर नहीं रख रहे हो तो टीचर के ऊपर नहीं, टीचर के ऊपर तो ट्रस्ट बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टीचर्स को इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है तो आपको बेटर ही बताएंगे। आपको लग रहा है कि आपको ऐसे बच्चे हर साल मिलते होंगे कि वो शुरुआत में नहीं लेते हैं, तो फिर वो आपको इस बात का एक्सपीरियंस, लेकिन हम लोग शुरुआत पहली बार आते हैं तो मुझे इस बात का एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन अगर टीचर्स आपको कह रहा है कि हाँ शुरुआत से ही मेरी बात को सुनो, तो आपको डेफिनेटली बच्चों को सुननी चाहिए। ये चीज हम भी फील करते हैं। अब जैसे हमें पता है कि भाई बच्चा अभी आया है और देन उसको इतना इजीली बिलीव नहीं होगा, तो देन हम भी उसको थोड़ा धीरे धीरे लेकर के चलते हैं। बट वो होता ये है ना कि जब तक गलतियां नहीं हो जाए तब तक उसको पूरा फुल ट्रस्ट नहीं होता। वो होता है ना कि सच्ची मोहब्बत टीचर से तब तक नहीं होगी उसको जब तक वो एक बार गड्ढे में नहीं गिरेगा, तब तक उसके मार्क्स कम नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने तो ये देखा है इनिशियल स्टेज में मेरे साथ में ऐसे ही होता है कि अरे यार मार्क्स साहब मतलब मार्क्स साहब हल्के मतलब सीरियस नहीं। फिर बाद में जैसे ही हो जाता है, हाफ ईयरली हो जाता है, उन्होंने कहा मार्क्स साहब फिर तो आप ही सब कुछ हो। आप तो अब प्राची क्लास 9th को बच्चे बहुत लाइट लेते हैं, ये ऐसे लोग। आपने क्या किया था 9th में कितने परसेंट थे आपके? सर 9th में याद नहीं है सर, नहीं सर, मुझे वो उस तरह याद है, लेकिन परसेंटेज ही इतने ये नहीं याद है। सब्जेक्ट वाइज तो याद थे मुझे। अच्छा। और क्लास 9th हमारा एक बैच है, क्लास 9 में मेरे मैथ में 69 मार्क्स थे। मतलब शुरू से पसंद है क्या? लास्ट टाइम मार्क्स अच्छे आ जाते थे। वाह 69 मार्क्स उसमें 9th में, 70 में 99 उसमें थे। तो क्लास 9th किस तरह से क्लास 10th के मार्क्स को अपग्रेड करने में मदद करती है? जब हम क्लास 8 से जब 9th में आते हैं तो वो भी जैसे कि 10th से जब 11th में जाते हैं तो वो सब
अपना अलग अलग से लगने लगता है। अलग-अलग ऐसी से। सिचुएशन जब हम ऐसे 9th में आते हैं तो उसमें अब पहले 8-9 सब्जेक्ट पढ़ते रहते आराम से। हैं और फिर जब इधर आते हैं तो फिर इसमें 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो उसको अपने आप को डिसाइड करना कि मैं ऑप्शनल कौन सा लूँ और ये क्योंकि आप आर्ट लेना जा रहे हैं या ड्राइंग कंप्यूटर कुछ आपने भी, क्या लिया था? तो मैंने ज्योमेट्रिकल आर्ट प्रेफर करी थी, उसमें तो मैथ्स वो जो होती है। मतलब हाँ, सब्जेक्ट फिर- चूज किया हाँ, था आपने, वो मतलब किस पर्पस से किया था, हाँ, मतलब क्या सोचा था उसमें उस समय पे? मैंने अपने टीचर से कनेक्ट किया था कि सर मुझे संस्कृत लेनी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम 11th में क्या लेना चाहती हो, तो मैंने कहा मैथ्स, तो उन्होंने कहा तो तुम्हारे लिए ज्योमेट्रिकल आर्ट बेटर है, तो मैंने वो लिया। अच्छा, मतलब टीचर का सजेशन जो हाँ, है वो सर ये हेल्प, मैं हमेशा काम करने से पहले टीचर का टीचर सजेशन, हाँ टीचर का तो गाइडेंस बेस्ट ही रहता है। अच्छा, एक चीज और मैं मतलब जनरली मैं जो फेस करता हूँ, एक तो बायोलॉजी की बात करूँ अगर मैं, या फिर मैं SST की बात करूँ, यहाँ पे होते हैं थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस, तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में बच्चों को आती है प्रॉब्लम। हाँ, तो लॉन्ग क्वेश्चन जब हम लोगों को भी जब 9th में थे तो दिक्कत आती थी, तो टीचर्स कहते थे जब आप लॉन्ग क्वेश्चन याद करो तो आप अपने डायग्राम से याद करो। हाँ, तो मैं डायग्राम। यही सेम पॉइंट ऑफ व्यू इन लोगों के सामने रखता हूँ, नालायकों के सामने प्यार से बोलते हैं तो कि भाई बायोलॉजी को शॉर्ट नोट हाँ। बेस्ड ही स्टडी करो तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, हम्म। उसी से आपको याद होगा। आप कोई भी लॉन्ग आंसर ले रहे हो तो उसका डायग्राम जरूर दिया होता है, डायग्राम तो जरूर दिया होता है, आप definitely। डायग्राम से याद देखिए, उसमें थ्योरी जो दी होती है वो डायग्राम से ही तो बना के Diagram से, देते हैं, तो आपको डायग्राम से अगर आप चीजें याद और कर दूसरी लेंगे चीज तो ये है आपको कि ज्यादा देर तक हाँ, याद भी रहेंगी और आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे कॉपी पर। वो ये बोलते हैं ना कि भाई बायोलॉजी मतलब रटने का सब्जेक्ट, मतलब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब एक बच्चा था, तो साल भर उसने, ठीक है जस्ट एंडिंग की बात है, नवंबर दिसंबर की बात है, बैच उसने ले रखा था एक, वो पढ़ाई कर रहा था, लास्ट में अरे यार सर भयंकर लगता है बायोलॉजी, तो मुझे तो मेरे मतलब भाई ने बोल रखा है, वो अभी 11th में गए कि उसमें तो MCQ आते हैं, ऐसा ऐसा कर लेना था, ऐसा ऐसा हो जाता है। मतलब उस बच्चे का मुझे पर्सनली मैसेज आया, मैं दिमाग मेरा घूम गया, मैंने कहा भाई जी जान लगा करके पढ़ा रहे हैं और अगर कोई ऐसी ट्रिक बता रहा है कि ऐसा ऐसा होता है, MCQ कर लेना हो जाएगा अच्छे मार्क्स, तो ये ऐसा होता है रियली कि नहीं, मतलब अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स के लिए तो आपको डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी। डेफिनेटली, तो यही हम इन्हें बोलते हैं कि मार्क्स अगर अच्छे चाहिए तो फिर उस तरह। और दूसरी चीज ये भी है ना बाजी की भाई, सिर्फ मार्क्स अच्छे नहीं, अगर आपको आगे के लिए कॉन्सेप्ट सीखना है तो भी आपको 9th-10th को सीरियसली लेना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट को वहां जो पे सीखना 9th पड़ेगा। होता है वो 11th-12th से, अगर आप 9th का देखेंगे तो 11th में कनेक्ट है, और 10th का देखेंगे तो 12th में कनेक्ट है, तो आप अगर दोनों अच्छे से क्लासेस कर रहे हैं तो आपको अच्छा से अगर हेल्प मिलेगी। ये है कि सर बुनियाद 9th-10th है और उस हाँ, बुनियाद को अगर आपको 9th-10th मतलब कि इसलिए बहुत ज्यादा इसलिए खराब हमने है, हमारा जो बैच है ना 9th वालों का, उसका नाम ही नींव रखा है, हमने कहा तुम्हारी नींव जो है वो हम बनवाएंगे। हाँ, अगर 9th अगर बिल्कुल नहीं पढ़ी है आपने, अच्छे से नहीं करी, तो जो 11th के टॉपिक्स हैं उसको कनेक्ट है, जैसे फिजिक्स के टॉपिक है जो 9th से रिलेटेड हैं, कुछ 11th के। हाँ, बहुत सारे केमिस्ट्री के भी अगर आप इक्वेशन बनाना नहीं जान रहे हो तो फिर आप कैसे करोगे। जैसे एक विमी गति हाँ, वापर गति नाम यहाँ से पूरा न्यूटन के नियम पूरे हाँ, यहाँ पर एक chapter है, न्यूटन्स लॉ ये सब। अच्छा, एक चीज और है कि बायोलॉजी में एक मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है डायग्रामेटिक क्वेश्चन, और मतलब वैसे तो मुझे लगता है लड़कियों को तो डायग्राम बनाने बहुत अच्छे आते हैं, हाँ, आपको भी आता ही होगा है ना, है ना, डायग्राम बहुत अच्छे बना बाय गॉड कृपा, मतलब मैं भी अच्छा बना लेता हूँ डायग्राम, वो प्रैक्टिस से हो गया है। पर मेरे जो बच्चे हैं, हाँ मेरे जो मतलब हमारे जो स्टूडेंट हैं, आपके ही जो जूनियर्स हैं, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आती है डायग्राम बनाने में, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? तो डायग्राम उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेफिनेटली, ये पॉइंट तो मैं बोलता हूँ इनके लिए समझ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं पता है। अच्छा, अब मेरा तो अपना तो ऑनलाइन क्लासेस है, अब उन्होंने कहा सर डायग्राम बनाना सिखा दीजिए, ठीक है सेशन लिया, देखो ऐसा 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 बनाना, उसके बाद में भी सर डायग्राम अभी भी बनाते नहीं आ रहा है, क्या करें अब? नहीं, वो आप अगर कोई चीज आपको नहीं आ रही है, जैसे आपको डायग्राम नहीं आ रहा है, कुछ डायग्राम होते हैं जो बहुत टिपिकल से हाँ, होते उसको हैं, इजी करना हमारा काम है, आप टीचर इजी करना टीचर्स का काम, और उसको समझना और उसको तैयार करना बार बार वो स्टूडेंट का काम है, वो प्रैक्टिस से हाँ, वो प्रैक्टिस से होगा, और स्टूडेंट का काम है कि टीचर्स आपको एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो टीचर्स का बताना बेकार है। अच्छा, आपकी मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, मैम को भी पता ही है, मैम का तो हिंदी है, मैम तो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि क्लास 10th में वो जो राइटिंग होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है ना मैम, तो स्टार्टिंग में जब कहा कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, हाँ, तो राइटिंग से ही अब बच्चों का ये है मैम कि प्रेजेंटेशन तो ठीक है सर, ये यहाँ पे ऐसी हेडिंग डाल देंगे, ये ब्लैक पेन ये कर देंगे, लेकिन जो भगवान ने हमें राइटिंग खराब दे रखी है उसको कैसे सुधारें? राइटिंग को कैसे हाँ, तो अच्छा आपकी राइटिंग अच्छी थी?
हाँ, तो कहाँ है लेकिन कॉपी मैं दिखाओ? सर इस टाइम के नहीं अच्छी, लाइक मैं क्लास में अच्छी नहीं लगती, बोर्ड में जब मैं पेपर में बैठती हूँ तब हाँ, अच्छी लिखती अच्छे सब सजा तो कर कैसे मतलब कैसे सुधारी राइटिंग, कैसे सुधारें? अम, बहुत ज्यादा मेरी राइटिंग खराब नहीं थी, मेरी मतलब शुरुआत से ही थोड़ी ठीक अच्छी थी। थी ना? हाँ, शुरुआत से सुधार है सर। जो लास्ट टाइम आता है नहीं, ना, जब मैं क्लास 5th और 4th में थी तो मैं डेली मेरे स्कूल में डेली बच्चों को एक एक पेज लिखने के लिए दिया जाता था राइटिंग के लिए। मतलब वो हाँ, राइटिंग की शुरुआत प्रैक्टिस से, हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस 4th जरूरी 5th है। से वो राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती अच्छा, है। अगर हम बात करें अगर आपके सिलेबस की, तो क्लास 10 का सिलेबस आपने दिसंबर में फिनिश कर लिया था, हाँ। उसके बाद में आपने रिवीजन किया था। रिवीजन कैसे करते हैं आप? रिवीजन जैसे कि जब आप कोई टॉपिक आपको टीचर ने पढ़ाया और उसको आपने कॉपी में उन्होंने नोट्स वो खुद बनवाते हैं टीचर। शॉर्ट नोट्स जैसे कि हम बनवाते हैं शॉर्ट आप। नोट्स बनवाते हैं, और जैसे हम लोगों के स्कूल में टीचर्स को टॉपिक को भी अच्छे से कॉपी पे लिखवा देते हैं, तो उसको अच्छे से तैयार करना और वो हम लोग याद कर लेते थे। और फिर जो हम लोग बुक्स पढ़ते थे MCQ के लिए, या फिर जो अगर एक दो वर्ड्स में कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे लिखेंगे, तो फिर उसके लिए तो बुक पढ़नी पड़ती थी। तो टीचर्स भी कहते थे कि बुक पढ़ करके आना, फिर हम आपको दूसरा टॉपिक क्लास में पढ़ाएंगे। जैसे कि आज जो उनको कल टॉपिक पढ़ाना है वो हम लोगों को आज बता देते थे कि मैं ये कल टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो जो अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो आज घर से पढ़ लेगा। जो अब टीचर जब समझाएगा तो आपको नया नया नहीं लगेगा। अगर आप जब घर से पढ़ के जाएंगे तो फिर आपको जो क्वेश्चन अगर आपको उस चीज़ नहीं समझ में आई तो आप अच्छे से टीचर से कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से, और उससे जो आपको डाउट्स हुए थे वो आप अच्छे से पूछ पाएंगे। तो उसके लिए फिर वो, और शॉर्ट नोट जो आप साल भर में बनाते हैं, जो आपने मार्क करके रखे हैं कि पेपर टाइम मुझे ये पढ़ लेना है, तो उसको मैं पढ़ती थी। जब मैथ्स का रिवीजन कैसे करते थे? क्वेश्चन मैथ, प्रैक्टिस? हाँ, मैथ्स में तो मेनली यही चलता है। मैथ्स में तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करनी प्रैक्टिस ही पहले, चलता आपको टॉपिक वाइज आपको सारे पहले, हाँ, external सारे एग्जाम्पल के मैक्सिमम एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, छोड़ और देते हैं। बोर्ड हाँ, एग्जाम्पल ही उन्हें पूछ वही लेता पूछ लेता है। है क्योंकि बोर्ड को पता है कि इन्होंने ये क्वेश्चन तो कर रखे हैं, इन्होंने ये एग्जाम्पल नहीं कर रखे हैं। बोर्ड बड़ा समझदार और है। अभी स्कूल में पेपर में भी आता है, टीचर्स तो एग्जाम्पल नहीं पढ़ाता है, टीचर तो एक्सरसाइज पढ़ाता है, और जो और टीचर्स क्या करते हैं कि पेपर में एग्जाम्पल देते हैं, एक्सरसाइज से एक भी क्वेश्चन नहीं। बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक एक पॉइंट को कवर करना तो पड़ेगा। अच्छा, आपने एग्जाम्पल जो बुक्स है वो कौन सी प्रेफर की थी? एनसीईआरटी बुक्स? एनसीईआरटी, मैथ्स के लिए एनसीईआरटी थी, और जो भी मेरे स्कूल में बुक चलती थी। ओके, अच्छा, एक जो मेन मतलब मेरे लिए अभी सबसे बड़ा कंसर्न है, और मेरे बच्चों के लिए भी अगर सबसे बड़ा कंसर्न है, आपके जूनियर्स के लिए भी सबसे बड़ा कंसर्न है कि अभी वो क्लास 10th में है, जल्दी वो फाइनल एग्जाम देंगे, और उन्हें उसके बाद में उन्हें सिलेक्ट करना है उनका एक सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन किसके ऊपर बेस्ड था? मतलब पेरेंट्स ने बोला था, आपकी पर्सनल चॉइस थी, या फिर ऐसा था कि नहीं मुझे फ्यूचर में जाकर के ये काम करना है, ये बनना है, इसलिए मेरा ये सब्जेक्ट होना चाहिए? ये 3 ऑप्शन में से क्या था आपका? पेरेंट्स सजेशन, आपकी पर्सनल चॉइस? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कहा था जो तुम्हें लेना है वो लो। अच्छा, मतलब पेरेंट्स का सिलेक्शन नहीं था, नहीं। फिर से आपकी चॉइस? मेरी चॉइस। ओके, डेफिनेटली, मतलब अपना जो एक इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे बायो थोड़ी सी, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। तो अब मेरे पास नहीं, मुझे डॉक्टर रात से मतलब कि मुझे डॉक्टर अच्छे होते हैं। नहीं, अच्छे होते हैं, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था सब बच्चों का। तो मैंने शुरुआत में सोचा अब आर्ट ले नहीं सकते, तो मैथ्स, वो तो डेफिनेटली बात है। बायो और मैथ्स बची, तो मुझे मैथ्स अच्छी लगी तो मैंने मैथ्स ले ली। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के इसका वन वर्ड में अगर आंसर देखें तो ये था कि सर बायो तो अच्छा नहीं लगता था, वो डॉक्टर बनना नहीं था, है ना, इसलिए ले लिया मैथ्स, है ना, मैथ्स अच्छा लगता था। हाँ, मैथ्स अच्छा लगता। ओके, हाँ, यही मतलब जनरली यही होना चाहिए कि अगर आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हो तो नहीं, मेरी मतलब जैसे मेरी अगर बात करूँ पर्सनली, तो मेरे 97 मार्क्स थे मैथ्स में, लेकिन मुझे मेरे टीचर ने बोल रखा था कि देखो मार्क्स ठीक है अच्छे आ गए आपके, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर फोकस करना, आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है सिलेबस तो वही वाला आप बहुत कम लेना। है। तो मेरा ये था, मैथ्स में मार्क्स होने के बाद में भी 11th में मैथ्स में मार्क्स होने के बाद में भी फिर मैंने मैथ्स नहीं लिया, बायोलॉजी लिया। मैथ्स का सिलेबस बहुत कम है 10th में, वो लगता ही नहीं है कि अब जैसे आप पढ़ो तो पता ही नहीं चलेगा कितने और टॉपिक। चलिए, तो ये बातें थी फाउंडेशन की बातें थी, और ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि जो हमारे आपके जो जूनियर्स हैं और आने वाले जो जूनियर्स हैं, अभी जो जूनियर्स हैं ऑलरेडी, और आने वाले जो भविष्य वाले जूनियर्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट निकल करके आएंगे। आपका जो गाइडेंस है वो जो शब्द हैं हमारे, हम उम्मीद करेंगे कि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे बैच से भी निकले, और अगली बार जैसे हमने वादा किया आपके घर भी हम चले।
डेफिनेटली मैं तो बोलता ही हूँ सर, बहुत ज़्यादा बच्चों की उम्मीद है कि सर हम मतलब आपसे तो मिलना ही है, आपसे तो मिलना ही है। मैं कहा बस एग्जाम हो जाने दो, रिजल्ट अच्छा जाए, और रिजल्ट अच्छा आ जाए इन द सेंस सीधी सी बात है, हम ये भी नहीं कहते कि यार हर बच्चा हमारा हाँ, टॉप कर ले। मेरा ये सीधा सा इनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि बेटा अगर तुम 60% पे अगर अभी खड़े हो ना, हाँ, तो तुम 80 पे अगर पहुंच गए तो तुम भी मेरे लिए टॉपर हो। सुधार जरूरी नहीं है कि तुम भाई हाँ। 99 या फिर 95 लेकर जाओ, 60 से तुम लोगों ने 80 पे जंप मारी तो तुम टॉपर से कम नहीं हो। तो बहुत बिल्कुल मतलब सही कि है ना? अपने आप में ये नहीं होता है कि आप क्लास में फर्स्ट रैंक लाए हैं कुछ। हाँ। अगर आपने पिछली बार मार्क्स, कंपटीशन अपने आप से होना अपने आप चाहिए। से डेफिनेटली। जैसे जब बच्चे होते हैं कि मुझे इससे आगे नंबर लाना है, हम्म। आपने जितने नंबर आप, क्योंकि उस क्या पता उस बच्चे की 100 में 90 मार्क्स हो, तो आप क्या सोचेंगे मैं उसको हराना है, उसको नहीं हराना। आपका उसका 90 मार्क्स है, तो आप ये सोचो कि मुझे 70 से लेके 99 पहुंचना, पहुंचना है। उसके बारे में नहीं हाँ, सोचो सीधी सी कि बात है। आप दूसरों को हरा करके आप स्वयं जीतना चाहते हो। ये नहीं, आपका अपना बेटर देना चाहिए। बेटर देना चाहिए। हाँ, अच्छा, अपने ये आप से यहाँ कंपटीशन पे होना इसी चाहिए कि मैंने इस बार इतने मार्क्स लाए हैं तो मुझे इतने लाने हैं। इसी चीज से एक चीज निकल करके हाँ। एक बात निकल करके आई है कि मतलब जो 10th क्लास में मतलब डेफिनेटली होता है हाँ। बच्चों के लिए स्टूडेंट लाइफ में कि भाई इधर उधर से ताने, हाँ, हाँ। मतलब जनरली फैमिली तो सपोर्टिव होती है, पेरेंट्स कुछ अगर एक आधे निकल जाए से अरे तो मतलब जनरली पेरेंट्स तो सपोर्टिव होते हैं, लेकिन जो आसपास वाले रिश्ते नातेदार या हाँ। फिर हम कहें कि भाई स्कूल फ्रेंड्स हुए, तो वो कहीं ना कहीं ताने या फिर ये जो चीजें होती है ना जो नेगेटिविटी डालते हैं, अरे यार ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके आपके केस में तो ये कभी हुआ नहीं हुआ, ये हम जानते हैं, अरे ठीक है, लेकिन मैं बल्कि आपको उल्टा आपको देखकर उनके मन के ताने गायब हो गए होंगे, इसने तो करके दिखा दिया भाई, इसने हाँ तो ये बात करके तो दिखा सही है। दिया। अगर ऐसे मतलब जनरल सी बात है, बच्चों का ये कंसर्न है, तो अगर आप उन्हें बोलना चाहेंगे कि वो इस चीज से कैसे सामना करें। तो आप अगर आप 10th में या 12th में हैं तो आप अच्छे परसेंटेज से उनको हाँ, बता सकते definitely, हैं। हाँ, क्योंकि आपके पास बहुत बहुत चॉइस सही है, बात आप अपने मार्क्स से ही उनको कुछ बता सकते हैं। सीधी हाँ, सीधी बात है कि भाई बोलने से कुछ नहीं होगा, हाँ, मेहनत करो, मार्क्स लाओ और जवाब दे दो। हाँ, सबसे बड़ा जवाब वही है, मार्क्स से जवाब देना सबसे बड़ी बात है। और बाकी ट्रोलर से जवाब देने का उसने बताया कि शांति से नहीं, वो उससे सही जवाब सही किया। ट्रोलर्स का सीधा सीधा था, उन्होंने कहा भाई उन्हें नॉलेज नहीं है बायोलॉजी का, अज्ञानतावश कर रहे हैं वो। पता ही नहीं इस बात की कारण क्या है, क्यों हुआ है। ठीक है प्राची, बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब आपसे डिस्कस कर और उम्मीद है कि हमारे प्यारे प्यारे जूनियर्स, आपके जूनियर्स, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, हम अगली बार उनके घर भी जाएंगे ऐसे इंटरव्यू लेने और हमारी प्यारी बच्ची प्राची की तरह बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, अपना नाम, अपने परिवार का नाम और हम सभी का नाम रोशन करेंगे। तो थैंक यू प्राची, आपके ये प्यारे प्यारे जो मोटिवेटिंग वर्ड्स थे, हम हमारे बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे और हम सभी आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप क्लास 12th में भी टॉप करें और दोबारा हम आपके घर आए, फिर से मिठाई खाएं। वैसे मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, प्राची गुस्से में एक और मिठाई खाएं। एक काम है ना, पैक करके दे देना एक तो प्राची थैंक यू, इतना कीमती, इतना इम्पोर्टेंट आपकी पढ़ाई में से जो समय आपने हमें दिया है और पीडब्ल्यू की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है जो आप तक पहुंच जाएगा और आगे आने वाले सभी बैचेस आपको पीडब्ल्यू की तरफ से रहेंगे। आने वाली सारी पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत हो, पीडब्ल्यू की टीम आपके साथ ही है और हर एक बच्चे के साथ में खड़ी है, चाहे वो टॉपर है या फिर मतलब जिस तरह का भी है, हर बच्चे के लिए हम खड़े हुए हैं। आपके लिए तो है ही है, सभी के लिए में भी कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसके साथ पीडब्ल्यू खड़ा हुआ है। पीडब्ल्यू हमेशा रहेगा जब तक एक कोने कोने का बच्चा शिक्षित नहीं होता। तो थैंक यू प्राची, थैंक यू। आपके प्यारे प्यारे शब्दों को सुनकर हमारे प्यारे बच्चे जरूर मोटिवेट होंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका भविष्य बहुत सुनहरा हो, आपका भविष्य बहुत सुनहरा हो, आप ऊंचाइयों पर पहुंचे और हम दोबारा आपसे मिलने आए। थैंक यू प्राची फॉर योर थैंक यू सर, थैंक यू।